बच्चों आज मैं बात कर रहा था, तो बच्चों आज बात करनी थी हम लोगों को क्या क्या बात करनी थी? आज हम लोगों को बात करनी थी रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब। ओके चलो, तो बच्चों आज हम रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब, ये रहा आपका कंसेप्ट, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब, ये बात करनी है हमें। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या बात कर रहे थे, ये रही अपनी ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब का मतलब भी समझते हैं क्या? ग्लास स्लैब समझते हो ना, पट्टी होती ग्लास की, ठीक है, जैसे अपनी कॉपी किताब होती ना चौड़ाई की, तो ग्लास स्लैब रहा ये, और ग्लास स्लैब का नाम दे दिया मैंने PQRS। इस ग्लास स्लैब पे ये एक रे ऑफ लाइट आया, ये रहा रे ऑफ लाइट आया, जिसका नाम दे दिया मैंने AB, और आने वाली लाइट को आप लोग क्या कहते हैं, आपको पता है ऑलरेडी, क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। इस लाइट को बच्चों पता है आपको ऐसा जाना था, लेकिन ऐसे ना जाके बेंड करेगी, और किस डायरेक्शन में बेंड करेगी ये भी आप लोगों को अब पता है। तो लाइट ग्लास स्लैब, ये ग्लास स्लैब है, ओके, ग्लास स्लैब, और ग्लास स्लैब के ऊपर क्या रहा है? एयर। तो एयर बन गया मीडियम 1 और ग्लास स्लैब बन गया मीडियम 2। ओके बच्चों, तो हम लोगों को पहले से पता है, क्या पता है? हम लोगों को पता है जब लाइट रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, मतलब लाइट कहाँ से आ रही है? हवा से आ रही है, कहाँ जाना है? कांच की पट्टी में, राइट। जब एयर टू ग्लास में जाएगी, मतलब रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम में जाएगी, तो अकॉर्डिंग टू रूल्स, क्या कहता है रूल्स कहता है कि लाइट बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। मतलब ये देखो, पेन क्या है अपना? इंसिडेंट रे, ये क्या है? नॉर्मल। अब इस लाइट को किधर मूव करना है? टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ऐसे बेंड हो जाएगी। गॉट इट? तो मैं लाइट को बेटा ये बेंड किया और ये लेके आ गया, राइट। तो इसका नाम दे दिया मैंने BC। तो BC को क्या कहेंगे बेटा? रिफ्रैक्टेड रे। 3 बातें। पहला पॉइंट यहाँ क्या देखा हमने? पहली बात देखी हमने, AB को क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। दूसरा पॉइंट, BC को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। इसको आपको पहले से पता है, I.R। इससे आपको पता है क्या कहते हैं? जल्दी बोलो। इसे कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे, ओके। इसका नाम क्या है? MN। और MN को क्या कहते हैं? जल्दी बताओ यार। MN को क्या कहते हैं? नॉर्मल टू सरफेस। गॉट इट? इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, कह दिया मैंने। और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ R। कोई डाउट? तो अभी अपने पास क्वेश्चन में रिफ्रैक्शन हो गया क्या? जब रे ऑफ लाइट AB सरफेस PQ ग्लास की इस पॉइंट B पर इंसिडेंट हुआ, तो लाइट रेयर मीडियम टू डेंसर जाना था, इसलिए बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल हुआ। आगे बढ़े। अब इस पॉइंट C पर बात करेंगे। ये पॉइंट C इस SR ग्लास की सरफेस है, और ये रहा इसका नॉर्मल, और इसका नाम दे दिया मैंने KL। तो व्हाट इज द KL? KL इज द नॉर्मल टू सरफेस SR। तो ये MN क्या था? नॉर्मल टू सरफेस ऑफ किसका? PQ का। अगला पॉइंट क्या बना रहा हूं मैं? KL क्या है? बोली KL नॉर्मल टू सरफेस ऑफ कौन सी सरफेस? जल्दी बोलो। SR। हाँ या ना? वेरी गुड। अब इस पॉइंट C पे ऑब्जर्व करो। इस पॉइंट C पर हम देख रहे हैं कि लाइट गिलास से एयर में जाना है। ये वापस से यहाँ क्या है? एयर गिलास एंड देन एयर, ठीक है। तो अब इस पॉइंट C पर लाइट को गिलास से एयर में जाना है, मतलब डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में जाना है। रूल क्या कहता है? जब लाइट डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में जाती है तो अकॉर्डिंग रूल्स क्या? मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मतलब इस पॉइंट C पर इस BC को ऐसा जाना था,
मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब ये ऐसे बेंड कर जाएगी, गॉट इट। तो ये मैं इसको ये बेंड करा दिया। कोई डाउट? जल्दी बोलो, जल्दी बोलें। क्या सीखा? इस पॉइंट सी पर इस BC को बेंड करना, और बेंड करेगी तो ये ऐसे बेंड हो जाएगी, और इस CD को कहते हैं अगला नाम। तो ये दे दिया मैंने CD, और CD बेटा कहलाती है इमर्जेंट रे। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आए इमर्जेंट रे, गॉट इट? कोई तकलीफ नहीं ना? अब ये इमर्जेंट रे पॉइंट सी पर देखो, इमर्जेंट रे इस नॉर्मल के साथ ये एंगल बना रही है, ये दिस इज द एंगल, और इसे रिप्रेजेंट करा जाता है एंगल ई से। सो अगला पॉइंट क्या नाम, नया एंगल आ गया, एंगल LCD। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब, और इस LCD को कहते हैं क्या, एंगल ऑफ इमर्जेंट। तो बताओ बच्चों, एंगल ऑफ इमर्जेंट की डेफिनेशन क्या बनेगा? एंगल ऑफ इमर्जेंट का डेफिनेशन जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ये देखो, इमर्जेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है, तो जो दिख रहा है वही बोल देंगे। क्या दिख रहा है? ओहो, सिर्फ इतना, इमर्जेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसे एंगल ऑफ इमर्जेंट कहते हैं। तो लिखेंगे क्या, एंगल सबटेंडेड बाय इमर्जेंट रे विथ नॉर्मल टू सरफेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंट। और बच्चों आगे जाके 12th में हम इस बात को प्रूव करेंगे कि इमर्जेंट रे ना इस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन से क्या रहती है, पैरेलल। सो दिस इज पैरेलल टू दिस। इसका मतलब ये और CD पैरेलल है, तो ये क्या बन जाएगा, जल्दी बोले क्या बन जाएगा, ट्रांसवर्सल बनेगा। तो एंगल E इज इक्वल टू एंगल I। सो यहाँ इस पे मैं E और इसका मतलब इस पे क्या लिख दूंगा, I। यही बात हमें इम्पोर्टेंट है। I का मतलब है किससे, I का मतलब बच्चों यहाँ, I का मतलब यहाँ किससे, जल्दी बोलो, I का मतलब है यहाँ एंगल ऑफ इमर्जेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। कोई डाउट नहीं ना? तो स्टार्ट करें वापस, स्टार्ट। क्या, एक रे ऑफ लाइट आई सरफेस P के ऊपर इंसिडेंट की, रेयर मीडियम डेंसर जाना था, बैंड्स टू वर्ड्स द नॉर्मल, BC रिफ्रैक्टेड रे बनी एट पॉइंट C पर। लाइट को डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में जाना था ऐसा, लेकिन अकॉर्डिंग रूल्स मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये ऐसे हुई, हाँ या ना, वेरी गुड। तो यहाँ ABM एंगल ऑफ इंसिडेंस जो पहले से पता है, एंगल NBC एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो पहले से पता है, और यहाँ एंगल E को एंगल ऑफ इमर्जेंट कहते हैं, जो क्या कहता है, इमर्जेंट रे बनाता है नॉर्मल के साथ। कोई डाउट है किसी को? नहीं डाउट, ये सारे पॉइंट क्लियर हैं, ओके। यहाँ पर अगली बात जो हमें ध्यान रखनी है, जब भी रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब होगा तब हमें अब एक बात ध्यान रखनी है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट रहते हैं हमेशा, और इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे हमेशा क्या मिलती हैं, पैरेलल। गॉट इट? एक चीज़ और देखो, एंगल ऑफ R एंगल I से कम दिख रहा है, तो यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन बनते हैं, अब मैं आपको वो बताने वाला हूँ। जो याद रखने वाली बातें हैं वो क्या, फटाफट देखो, जल्दी से देखेंगे आप लोग। क्या देखेंगे, लाइन करने वाली बातें आई है, ये लीजिए। क्या सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि जब भी रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब हो जाता, कितने रिफ्रैक्शन होते हैं। सो हाउ मेनी रिफ्रैक्शंस टेक्स प्लेस, देयर आर 2 रिफ्रैक्शंस एट पॉइंट B, रेयर टू डेंसर पहला रिफ्रैक्शन, और एट पॉइंट C डेंसर टू रेयर। सो हाउ मेनी रिफ्रैक्शंस, 2 रिफ्रैक्शंस। तो पहला पॉइंट क्या बना, 2 रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस व्हेन रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब हो रहा हो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, कि जो एंगल I होता है एंगल ऑफ इमर्जेंट के इक्वल होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, एंगल R की वैल्यू एंगल, ये एंगल R की वैल्यू एंगल I से लेस है, तो ये बन गया, ठीक है। तो अब इन तीनों को, इन दोनों को बात करोगे मिला के, तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये जो बना रहा हूँ मैं, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, क्या
कि एंगल, तो हमने क्या देखा था बेटा, हमने देखा था कि आई और इक्वल है, मतलब ये और इक्वल है लिखा, फिर हमने देखा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम है, ये देखा, तो ये दूसरा पॉइंट बना दिया। तीसरे पॉइंट में देखो ना, ये के ये ओहो क्या, अच्छे से ऑब्जर्व करो, ये और ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो जितना एंगल आर ये होगा उतना एंगल ये होगा। इसका नाम दे दिया मैंने आर डैश। तो आर डैश कौन सा एंगल है, एंगल बी सी के, एंगल बी सी के, और आर इक्वल टू आर डैश बन जाएगा। गॉट इट। तो अगले पॉइंट में मैं आपसे बात कर रहा था किसकी, अब मैं बात कर रहा हूँ ये अभी नहीं, इसको वापस से स्टार्ट करेंगे। वापस देखिए, ये इक्वल टू है, तो अगला पॉइंट क्या बना रहा हूँ, आर इक्वल टू आर डैश, ठीक है। अब आई ई और आर डैश आई और ई में रिलेशन जो पूछा जाता है, ये मेन पॉइंट है क्या, आई इक्वल टू ई है, आई इक्वल टू ये हो गया, लेकिन आई इक्वल टू और आई किससे जाना है, आर से, तो ये दोनों ग्रेटर देन किससे होंगे, आर से, और आर डैश कैसे हैं, इक्वल। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब। सो जब रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब होगा तो हमने क्या देखा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट, आर एंड आर डैश इक्वल, क्यों इक्वल, क्योंकि दीज मतलब एम एन और के एल पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल, सो ये इक्वल कौन से एंगल पता है आपको, कौन से, बोलो, पता करके रखना, अगली क्लास में पूछेगा कि ये दोनों इक्वल क्यों है, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात अब ये कि इस लाइट को यहाँ से जाना था, अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होती तो ये ए बी को ऐसा जाना था, लेकिन ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई है। तो पैरेलली शिफ्ट होना, यहाँ से यहाँ जो शिफ्टिंग हुई है, ये इस शिफ्टिंग को कहते हैं बेटा क्या, इसको कहते हैं लेटरल शिफ्ट। क्या कहते हैं, लेटरल शिफ्ट, कोई डाउट। सो लेटरल शिफ्ट की डेफिनेशन क्या बनेगा, कुछ नहीं, लेटरल शिफ्ट का मतलब लाइट को यहाँ से जाना था, ये पेन को देखो यहाँ से जाना था, यहाँ शिफ्ट हो गया, तो लेटरली कितना शिफ्ट हुआ, इसे कहते हैं लेटरल शिफ्ट। तो ये है क्या दोनों, एक्चुअली ये टू पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस है, और टू पैरेलल लाइन का डिस्टेंस क्या कहला रहा है, लेटरल शिफ्ट। तो डिफरेंस की डेफिनेशन क्या बनेगा, डेफिनेशन बनेगा सेपरेशन या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट। कोई डाउट है क्या, नहीं ना, दैट्स ऑल। सो रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब इज ओवर। फिर से बता देते हैं, यहाँ पे माइंड में रखने वाली बातें क्या, ये और ये इक्वल, पहला क्वेश्चन, ये और ये इक्वल, दूसरा क्वेश्चन, ये इससे ज़्यादा, ये लिखा हुआ है, तीसरा perpendicular distance between incident ray and emergent ray is called lateral shift. Or how many refractions takes place, there are 2 refraction takes place through the glass slab। मतलब जब लाइट ग्लास स्लैब से पास होगी तो कितने रिफ्रैक्शंस होंगे, 2, एक पॉइंट बी पर और एक पॉइंट सी पर। कोई डाउट हो तो क्या करने का, कॉल करने का, ओके।